नमस्कार साथियों। हम लोग आरपीसी सेकंड ग्रेड 2015 इसके स्पेशल एजुकेशन हिंदी का पेपर सोल्व कर रहे थे और हमने 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम 41 क्वेश्चन से वापस शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत भी काम आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 गद्यांश के क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी कहा रखा है गद्यांश सारे साथ में देखेंगे। आज हमें सिर्फ उत्तर ही देखेंगे, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। और एक 42 है, इसका भी आंसर क्या होगा 3 नंबर, ठीक है। क्योंकि गद्यांश हम साथ में देख लेंगे अच्छे से समझ के, जितने पेपर हुए उन सब के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सब और कष्ट ही कष्ट होना अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त है, बताओ। सब और कष्ट ही कष्ट होना बताओ। आ बैल मुझे मार, या आगे कुआ पीछे खाई। सब और कष्ट ही कष्ट होना यानी आगे तो कुआ है पीछे खाई है, चारों तरफ कष्ट है ना, इसलिए, ठीक है। आगे नाथ न पीछे भगा, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी प्रकार की क्या नहीं होना, जिम्मेदारी नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका मतलब क्या होता है, एक समस्या से निकलते ही दूसरी समस्या आ जाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है। एक आंख से देखना यानी काना होना, नहीं मुहावरा पूछ रहा है, तो समान भाव रखना। एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया, बताओ। अनुच्छेद 343 से लेकर 341 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से 41 तक, ठीक है। तो यह किस में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये किताब का क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब किताब हट गई है। 47 नंबर, इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नहीं है, बताओ। दिनों पर प्रेम, यह नहीं है, क्योंकि ये किसकी है, वियोगी हरि की। किसकी है, वियोगी हरि की है दिनों पर प्रेम, वियोगी हरि, ठीक है। नींव की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, लेकिन दिनों पर प्रेम किसकी है, वियोग हरि की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है, बताओ। प्रेमचंद, महादेव वर्मा, प्रसाद, यशपाल, बताओ। तो छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नर की अरु नल नीर की गति एक ही करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। उक्त दोह के माध्यम से बिहारी क्या संदेश देना चाहते हैं, बताओ। पानी बचाने का, ये विनम्र बनने का, तो विनम्र बनने का संदेश देना चाहते हैं बिहारी। अगला क्वेश्चन, पूजन पूजन काव्यांश राम श्यामनारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है। पूजन एक कविता है जो किस संग्रह की कविता, बताओ। तो हल्दी घाटी और जोर किसकी है, श्यामनारायण पांडे की है। हल्दी घाटी के अंदर ही आती है पूजन नामक कविता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैंने हंसना सीखा है मैं नहीं जानती रोना, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। उक्त काव्यांश किसके द्वारा रचित है, बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, ठीक है ना, मैंने हंसना सीखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, सूरदास प्रभु सर बरस लुटियो नागर नवल किशोर। इस काव्य पंक्ति में नागल नवल किशोर विशेषण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बताओ। नागल नवल किशोर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर समर करनी करही कहीं ना जान जना वही आपो, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथे प्रतापो। उक्त पंक्तियां इनमें से किस कवि की है। सूर समर करनी करही कहीं ना जना वही आपो, बताओ पंक्तियां किसकी है, तो तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास जी की। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया, बताओ। हंस का किया था क्या, नहीं, हंस तो 1930 में कहाँ से निकलती थी, बनारस से। कहाँ से, बनारस से। कौन निकालता था हंस, प्रेमचंद। कौन निकालता था, प्रेमचंद, ठीक है। कवि वचन सुधा, ये भी प्रसाद की नहीं है, तो ये किसकी है, बार तेंदु की। किसकी है, बार तेंदु की। इंदु किसकी, बताओ। इंदु किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, प्रसाद की, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो फिर वीणा, ये अक्टूबर 1927 में शुरू हुई थी। कब हुई थी,
अक्टूबर 1927 में वीणा पत्रिका शुरू हुई थी और वर्तमान में इसके संपादक है राकेश शर्मा। कौन है संपादक? राकेश शर्मा। वीणा के वर्तमान में संपादक है राकेश शर्मा। और फर्स्ट पूछ ले तो अंबिका दत्त त्रिपाठी थे। कौन थे? अंबिका दत्त त्रिपाठी या अंबिका प्रसाद त्रिपाठी भी कह सकते हो, अंबिका प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, फर्स्ट संपादक तो कौन थे वीणा के? अंबिका प्रसाद त्रिपाठी, जो अक्टूबर 1927 में निकले थे। कब? अक्टूबर 1927 में। वर्तमान संपादक पूछ रहे तो राकेश शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये किताब का क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। अगला देखो, प्रेमचंद के मरणोपरांत उनकी कहानियाँ किस संग्रह के नाम से प्रकाशित हुई? बताओ। इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो हर हिंदी वालों को आने चाहिए। बताओ तो मानसरोवर। किस नाम से? मानसरोवर। ठीक है, कितने खंड थे और इसमें कितनी कहानी थी? बताना, कमेंट करके बताना है ना क्या क्वेश्चन। ये सारे किताबों के क्वेश्चन है। किताबों के क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं, क्योंकि किताबों अब हट गई है ना। इनमें से कौन सी कविता निराला द्वारा रचित है? बताओ। भिक्षुक, पर्वत पर्वत देश में पावस, अनल किरीट, आदमी की पीर। तो भिक्षुक कविता किसकी है? निराला की। अब मुझे बताओ ये तीनों कविताएं किसकी है? हर बार मैं बताता हूँ, कभी कभी आप ही बता दिया करो। बताओ, पर्वत प्रदेश में पावस किसकी है? अनल किरीट किसकी है? आदमी की पीर किसकी है? एक मैं बता देता हूँ, ये दिनकर की अनल किरीट किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रकवि थे ना, उनकी। तो ये दो किसकी है? बताओ, कमेंट करना है ना। अगला क्वेश्चन, ये किताब का क्वेश्चन 61 नंबर, 62 नंबर की किताब का क्वेश्चन है, 63, 64 भी किताब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 ये भी किताब के क्वेश्चन है। क्योंकि किताबों के क्वेश्चन अब हट गए हैं, इसलिए नहीं देते। अगर होते ना तो हम देख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 66 भी किताब का है, 67 ये भी किताब का है, 68 ये नहीं किताब का ना, ये साहित्य में भी इंक्लूड होता है। देश उठेगा गीत के रचनाकार में से कौन है? देश उठेगा, नंदलाल जोशी। कौन है देश उठेगा गीत के रचनाकार? नंदलाल जोशी। कौन से जोशी? नंदलाल जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, निम्नांकित में से कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित नहीं? बताओ। चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र की है। तुम चंदन हम पानी ये भी विद्यानिवास मिश्र की है। अतीत के चलचित्र यह है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है। ठीक है, आंगन का पंछी और बंजारा मन ये विद्यानिवास मिश्र की है। ठीक है, एक पथ के साथी, पथ के साथी है ना, पथ के साथी ये महादेवी वर्मा का क्या है? संस्मरण है। ठीक है ना, साथी वाला संस्मरण है, बाकी सारे रेखा चित्र है। वो है ना, कौन अतीत के जीवन चित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, वो सारे रेखा चित्र है। लेकिन पथ के साथी ये क्या है? संस्मरण है। साथी जहाँ भी है ना वो संस्मरण है महादेवी का। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए। गद्य साहित्य का आविर्भाव पाठ के आधार पर बताइए, उक्त कथन किसका है? बताओ। शिव प्रसाद सीताराम, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? तो ये है राजा लक्ष्मण सिंह। यानी हिंदी में संस्कृत के बहुत पद आते हैं और उर्दू में अरबी पारसी के, ऐसे कहने वाले कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, यात्रा का रोमांस के रचनाकार कौन है? बताओ। यात्रा का रोमांस के रचनाकार कौन है? बताओ। तो मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। इंदुमती काटदरे इन्हें हिंदी सेवा सम्मान मिला था 2017 में। 2017 में क्या मिला था? हिंदी सेवा सम्मान मिला था इंदुमती काटदरे को। ठीक है ना, हिंदी सेवा सम्मान, ध्यान रखना। हरिशंकर परसाई की तो खूब रचना है, आप कमेंट करके बताना आपको कितनी याद है। विजयदान दे था इनकी रचना देखो, एक दुविधा है। क्या है? दुविधा है। अलेखू है, क्या है? अलेखू हिटलर है ना। और एक अलेखू अम्मा अभी करंट में क्वेश्चन बना था, कुछ मिला था अनुवाद पुरस्कार वगैरह, बताना। और इन्होंने रूपायन संस्था की स्थापना भी की थी बोरुंदा जोधपुर में। किसने? विजयदान दे था ने। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व पिया अमृत दिया नामक निबंध में किस महापुरुष के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का उद्घाटन किया गया है? सबसे पहले विश्व पिया अमृत दिया निबंध है किसका? किसका? ये हितेश शंकर का। किसका है? हितेश शंकर का। विश्व पिया अमृत दिया किसका है? हितेश शंकर का। इसमें भीमराव अम्बेडकर के बारे में वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? बाकी सारी जीवनी है, एक जीवनी नहीं है। पृथ्वीराज की आंखें पहली है, ये एकांकी है। क्या है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी है।
अब मुझे आप ये बताओ कमेंट करके, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी है किसकी, इसका राइटर कौन है, ठीक है। स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप जीवनी है। रानी लक्ष्मीबाई जीवनी है। राष्ट्र मंदिर का सुवासित पुष्प केसरी सिंह बार्ट, ये सारी जीवनियाँ हैं। अब मुझे आप इन सब के राइटर बताना, ठीक है। हर बार मैं बताता हूँ, कभी कभार आप ही बता दियो, क्योंकि आज बारी है आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली इनमें से किसकी रचना है। कृष्ण गीतावली, गीतावली आ जाए तो सूरदास की, कृष्ण गीतावली आ जाए तो तुलसीदास की। करबर राम ने चित्रंगनी लिखी थी। मीरा के तो खूब है स्फुट पद वगैरह, तो आपको रहीम, रहीम की एक दो रचना आप देख लो। एक तो मदनाष्टक, एक रचना कौन सी है रहीम की, मदनाष्टक, मदनाष्टक। इसके अलावा है बरवे नायिका वेद, बरवे नायिका वेद, बरवे नायिका वेद, मदनाष्टक, बरवे नायिका वेद और रास पंचाध्यायी। क्या है, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। एक इनके नगर शोभा, नगर शोभा, ठीक है। ये चार रचना इंपॉर्टेंट है रहीमदास जी की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाई, सो दे बूझती सांझ ना हंसी। उक्त पंक्तियां किस कवि की, बताओ तो बताओ। निर्गुण कौन देश को बासी, भ्रमर गीत सार से, भ्रमर गीत सार से ये पंक्ति है ना। बताओ भ्रमर गीत सार है किसका, तो सूरदास का, ठीक है। कबीर की पंक्ति ध्यान रखना, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, किसकी है, कबीरदास की। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, तन को विष की बेल का है और गुरु को अमृत की खान का है। रहीमदास जी की पंक्ति आपको ध्यान रखनी, तो याद रख लेना, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, ठीक है। ये रहीमदास जी की है। और बिहारी की पंक्ति इंपॉर्टेंट आपको बताइए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, ये काल अली कली हिंसू बंदियो आगे कौन हवाल। ये किसकी है, बिहारी की। ये सारी पंक्तियाँ क्या है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो मेरे हिसाब से आप साथ ही साथ ये देखते जाओ, क्योंकि थोड़े थोड़े में आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, उमर खयाम के जीवन दर्शन से प्रभावित इनमें से कवि कौन सा, बताओ। उमर खयाम के जीवन दर्शन से प्रभावित, उमर खयाम ने क्या लिखी थी, रुबैया, क्या लिखी थी, वो रुबैया, ठीक है। हिंदी के कौन से कवि इनसे प्रभावित है, तो हरिवंश राय बच्चन इनसे प्रभावित है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं की बात करो आप, तो मधुशाला है, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला। इसके अलावा है मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इसके बाद में निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। और इसके अलावा इनकी और इम्पोर्टेंट है मिलन यामिनी। वैसे रचनाएं खूब है, मैं उसकी बात करूँगा जो क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं और आगे आने के जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, ठीक है। मिलन यामिनी, कुंवर नारायण, इनकी कोई रचना अगर आपको याद रखना चाहो तो इन दिनों, एक तो इनकी यह क्या रचना है, इन दिनों। इसके अलावा इनकी एक और रचना है अपने सामने, अपने सामने, इन दिनों, अपने सामने। और इनकी कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये अलग अलग है, ठीक है। इन दिनों कुंवर नारायण, अपने सामने कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। और इनके अलावा इनकी कोई एक और रचना है आत्मजयी, कौन सी, आत्मजयी, ये भी कुंवर नारायण की है, आत्मजयी। और एक चक्रव्यूह, कौन सी, चक्रव्यूह, ये भी कुंवर नारायण की है। इन दिनों, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी और चक्रव्यूह, सारी किसकी है, कुंवर नारायण की रचनाएं हैं, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी तो दो कहानी संग्रह, कविता संग्रह, कहानी संग्रह सही थे ना, त्रिधारा और मुकुल। कौन से, त्रिधारा और मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान के त्रिधारा और मुकुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, इनकी एक रचना आप ध्यान रखना, दो आब, कौन सा, दो आब। और इनके अलावा एक प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा, जो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, हम उसी की ही बात करेंगे, ठीक है। और एक चित्रकार थे शमशेर बहादुर सिंह, ध्यान रखना आप। जैसे शुक्र है ना, वो भी चित्रकला के देवक थे, वैसे ये भी चित्रकार थे शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, इसका आंसर तो 4 है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बे का विषय कितने रूपों में सामने आता है, बताओ। बे का विषय कितने रूपों में सामने आता है, तो 2 रूपों में बे का विषय सामने आता है। अगला क्वेश्चन,
ये किताब का क्वेश्चन है। किताब वाला हमने देखेंगे 78 किस किताब का, 79 किताब का, 80 किताब का और 81 ये किताब का नहीं है। किताब का है वैसे, लेकिन ये काम आएगा साहित्य में भी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तैसे भी फल दीन। ये काव्य पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की बताओ? कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, तो बताओ। तो ये रहीमदास जी की पंक्तियाँ किसकी है? रहीमदास जी की पंक्तियाँ हैं। किरण धेनु, किरण धेनु है कविता के रचनाकार इनमें से कौन बताओ? किरण धेनु है दिनकर प्रसाद निराला या नरेश मेहता? तो नरेश मेहता। किरण धेनु किसकी है? नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन देखो, कवि पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था बताओ? पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारे लाल क्या था? प्यारे लाल। अगला देखो, इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है बताओ? मैथिली शरण गुप्त की नहीं है इनमें से कौन सी? विष्णुप्रिया मैथिली शरण जी की है, सिद्धराज ये भी है, पंचवटी ये भी है, भारत भारती ये भी है, जयद्रथवत ये भी है, यशोधरा ये भी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पंचवटी तो मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? देखो, अगर आप जवाब दोगे ना तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, भूलोगे नहीं आप। पंचवटी प्रसंग किसकी है? पंचवटी तो मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन पंचवटी प्रसंग किसकी है आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। और इसका सही आंसर ये है, क्योंकि आराधना और परिमल ये किसकी है? निराला की। किसकी है? आराधना और परिमल निराला की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैथिली शरण गुप्त देख रहे थे ना, इनके मौलिक नाटक है, थोड़ा ध्यान रखना आप। अब अनग मौलिक नाटक की बात करें, अनग है मैथिली शरण गुप्त का मौलिक नाटक। इसके अलावा चरणदास ये भी मैथिली शरण गुप्त का मौलिक नाटक है। इसके अलावा तिलोत्तमा ये भी मौलिक नाटक है। अनग, चरणदास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय और प्रतिरोध। कौन सा? प्रतिरोध। अनग, चरणदास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय और प्रतिरोध, ये सारे मौलिक नाटक हैं किसके? मैथिली शरण गुप्त के। और गुप्त जी के अगर आपको महाकाव्य पूछ ले, एक महाकाव्य इनका है साकेत। कौन सा? साकेत, जो 1931 में लिखा गया। एक है यशोधरा ये 1932 में लिखा गया है। साकेत 31, यशोधरा 1932। और खंड काव्य की अगर बात करो आप, गुप्त जी के खंड काव्य कौन से हैं? तो एक इनका खंड काव्य है जयद्रथवध। कौन सा? जयद्रथवध, जो 1910 में लिखा गया था। इसके अलावा भारत भारती इसी रचना से राष्ट्रकवि कहलाए थे, ध्यान रखना, भारत भारती। इसके अलावा इनका है पंचवटी, जो 25 में आया था, 1925 में, ठीक है। और इसके अलावा एक है द्वापर जो 1936 में आया था। देखो, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी और द्वापर, ये सारे खंड काव्य, ठीक है। यशोधरा और साकेत ये महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान रखना आप। और गुप्त जी के पत्रों का संग्रह आपसे पूछ ले तो वो क्या कहलाता था? पत्रावली। पत्रों का संग्रह गुप्त जी का पत्रावली कहलाता था। पत्रों का संग्रह पत्रावली नाम से आया था, ठीक है। और कविताओं का संग्रह पूछ ले तो उच्छ्वास नाम से था। किस नाम से? उच्छ्वास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसाद जी की कविता पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित पेशोला झील कहाँ स्थित है बताओ? पिछोला झील के बारे में बात आ रही है, तो ये उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? मिठाई वाला बताओ। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? अशोक का फूल हजारी प्रसाद का है, कुटज भी है, जड़ की बात यह नहीं है, क्योंकि यह है जैनेन्द्र का। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है जड़ की बात। जैसे जड़ जैसे जैनेन्द्र, जड़ की बात किसकी है? जैनेन्द्र की। अशोक के फूल, कुटज और शीरीष के फूल, ये सारे किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। अशोक के फूल, कुटज, शीरीष के फूल, ये सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। आगे एक निर्वासित कहानी, ध्यान रखना, निर्वासित ये कहानी है, पूछ ले ये किसकी है, क्योंकि काफ़ी बार पूछी गई है, अच्छी कहानी है। ये सूर्यबाला की। किसकी है? सूर्यबाला की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यबाला की निर्वासित कहानी का मूल विषय इनमें से क्या है? देखो आ गया ऑटोमेटिक, वानप्रस्थ दंपति का दर्द। इसमें क्या है? वानप्रस्थी दंपति का दर्द। अब मुझे बताओ वानप्रस्थी क्या होता है, पहले आप ये बताना। जो वन में रहते हैं वही होते होंगे ना।
आप बताना, यही होते हैं दूसरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरव में अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? तो स्वामी विवेकानंद। वैसे किताब का क्वेश्चन है, छोड़ो इसे। अगला क्वेश्चन देख, 90 नंबर, ये भी किताब का है। अब 91 पे जाओ। साक्षात संकेतित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली समझ शक्ति कौन सी है? साक्षात संकेतित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली समझ शक्ति अभिधा समझ शक्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य वामन ने दी है। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा आचार्य वामन की है। ठीक है। भामा ने अलंकार में काम किया था, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत में, और अभिनव गुप्त ने ध्वनि सिद्धांत की टीका लिखी थी। ठीक है ना, किस नाम से? ध्वन्यालोक लोचन। तो आप मुझे बता दो आनंदवर्धन की किताब का क्या नाम था? हमने पहले बात कर रखी है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सोई। इन पंक्तियों में कौन सी काव्य रीति है? आप मुझे गुण बता दो, उसे रीति का पता चल जाएगा। इसमें गुण कौन सा है? तो गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। अगर माधुर्य गुण है तो रीति कौन सी होगी? वैदर्भी। जहाँ वैदर्भी रीति होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। जहाँ पांचाल रीति होती है वहाँ प्रसाद गुण होता है। जहाँ घोड़ रीति होती है वहाँ ओज गुण होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण विरुद्ध शब्द प्रयोग से उत्पन्न काव्य दोष कौन सा है? व्याकरण विरुद्ध शब्द प्रयोग करना किसी भी रचना में, तो उससे कौन सा काव्य दोष आता है? च्युत संस्कृति काव्य दोष। च्युत संस्कृति काव्य दोष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष? पहली चीज तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में, कौन से ग्रेड में? सेकंड ग्रेड में 3 बार आ चुका है, 3 बार। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, तो इसमें कौन सा दोष है? दुष्कर्मतो दोष है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दर्ग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांड दुर्जन ही है, दई नहीं रीति, कौन सा अलंकार है? आरबीसी ने ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा हुआ है, बताओ। तो इसमें विरोधाभास है? नहीं। तो इसमें असंगति अलंकार है। कारण कहीं हो रहा है, कार्य कहीं हो रहा है, वहाँ कौन सी होती है? असंगति अलंकार होता है। ठीक है। विरोधाभास में क्या होता है? विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विभावना में क्या होता है? कारण नहीं हो रहा है फिर भी कार्य हो रहा है, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार है। भ्रांतिमान में क्या है? इसमें निश्चय हो जाता है, किसी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना। ठीक है ना, चूने को देखकर उसे तोता ने क्या मणि समझा, क्या समझा था? तो इसमें निश्चय हो जाता है। संदेह में क्या है? अनिश्चय होता है, कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, वो है ना एक दोहा। इसमें संदेह में अनिश्चय रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताओ। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, एकदम सही बात है। लास्ट में 2 गुरु होते हैं। दुर्त वलंबित के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, ये भी एकदम सही बात है। नगण, बगण, बगण और रगण, ये होता है दुर्त वलंबित में। ठीक है। दोहा के सम चरण में 13 तथा विषम चरण में 11 मात्राएं होती है। इन्होंने यहाँ उल्टा दे दिया, इसलिए यही असत्य है। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, सही बात है। 16 12 पर यति होती है। गीतिका में 14 12 पर यति होती है और 26 मात्राएं होती है गीतिका में। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रस से संबंध स्थायी भावों में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बताओ। करुण का शोक, अद्भुत का जुगुप्सा, सही है क्या? नहीं। अद्भुत का क्या होता है बताओ? विष में। अद्भुत का क्या होता है? विष में। तो जुगुप्सा ये किसका है? ये विभत्स का है। किसका है? विभत्स का। रस का स्थायी भाव को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। वीर का उत्साह सही है, रुद्र का क्रोध सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा भाव सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव 8 है, हमने 8 बार बात कर ली है। कौन सा? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणीय, अश्रु, प्रलय। ठीक है। तो कौन सा नहीं है? स्तंभ है लेकिन विबोध नहीं है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ 993 से मानने वाले कौन से विद्वान है, बताओ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन भी 5 बार आ चुका है। 993 से तो रामचंद्र शुक्ल, और 693 ईस्वी से पूछ ले, 693 ईस्वी से तो राम कुमार वर्मा। ये दोनों क्वेश्चन हर बार आते हैं, पता नहीं एग्जामिनर को नए क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देते हैं। ठीक है, आगे और मिलेंगे क्वेश्चन, आप देखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। कबीर ने सिद्धनाथ परंपराओं का भरपूर उपयोग किया है, एकदम सही बात है ये तो। जन कल्याण की भावना प्रदान होते हुए भी तुलसी में काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष है, ये बात भी सही है। अष्ट छाप की प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि अष्ट छाप की प्रतिष्ठा सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। किसने? विट्ठलनाथ ने, जिसमें 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 स्वयं के शिष्य थे। वल्लभाचार्य क्या थे? सूर कुंभ पर कृष्ण, कुंभ सूर पर कृष्ण, ऐसे मान लो। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। खुद के क्या थे? गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपन्यास और उपन्यासकार सम्मिलित नहीं है, बताओ। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, ये तो सम्मिलित है, सही है ये तो। आधा गांव, राही मासूम रजा, ये भी सही है। उखड़े हुए लोग, कमलेश्वर, नहीं, ये गलत है। सही आंसर ये होगा। उखड़े हुए लोग किसकी, बताओ। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव की। उखड़े हुए लोग किसकी है? राजेंद्र यादव की। तो फिर कमलेश्वर की भी कोई रचना होगी। तो एक सड़क 57 गलियाँ, एक सड़क कितनी गलियाँ? 57 गलियाँ, किसकी है? कमलेश्वर की। एक सड़क 57 गलियाँ कमलेश्वर की रचना है। प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठीक है, और इसमें परानपुर गांव का वर्णन मिलता है। किसमें? प्रति परिकथा में परानपुर गांव का। लेकिन मेला अंचल में पूछ ले तो उसमें मेरीगंज गांव है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। प्रति में पे आ रहा है तो परान में पे आ रहा है। प्रति परिकथा में परानपुर गांव का वर्णन है, मेरीगंज में आ रहा है, मेलांचल में भी में आ रहा है। मेलांचल में मेरीगंज गांव का वर्णन है। ठीक है, और एक जुलूस नामक रचना पूछ ले, जुलूस, तो ये भी रेणु की है, जुलूस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से किस विकल्प में कविता और कवि सम्मिलित नहीं है, बताओ। लहर, जयशंकर प्रसाद, सम्मिलित है ये तो। संशय की एक रात, धर्मवीर भारती, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की। किसकी है? नरेश मेहता की। इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखना। इतियलम अज्ञेय की है। गीत प्रोस भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई, बताओ। आदिकाल की कौन सी रचना जो गद्य में लिखी गई? जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि की है, ये तो गद्य में नहीं थी। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ये गद्य में लिखी गई थी। परमाल रासो जगनिका है। वसंत विलास, ये किसका, बताओ। 4-5 बार बताई मैंने। एक महाकवि था, कौन सा महाकवि, बताओ। दीवार को ये कहते हैं वॉल, तो वालचंद, महाकवि वालचंद्र की रचना है वसंत विलास। इसमें सर्ग या अध्याय पूछ ले तो 14 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कुतुबन की मरगावती, सही बात है, जो 1503 में लिखी गई थी। जायसी की पद्मावत 1540। मुल्ला दाऊद की लखम सेन पद्मावत कथा, नहीं, मुल्ला दाऊद की चंदाइन है। क्या है? मुल्ला दाऊद की चंदाइन है, 1307 में लिखी, 1379 में। ठीक है, लखम सेन पद्मावती कथा, ये किसकी है? ये दामोदर कवि की। किसकी है? दामोदर कवि, और ये लिखी गई थी करीबन 1459 ईस्वी में। कब? 1459 में। ठीक है, ईश्वरदास की सत्यवती कथा जो 1501 में लिखी गई थी। ये ईश्वरदास वही है जिन्होंने अंगद पेज, भरत मिलाप, सत्यवती कथा जो रचना लिखी थी ना। ठीक है ना। और कुतुबन की मरगावती की एक पंक्ति इंपॉर्टेंट है, जो एक ही पंक्ति है जो बार बार पूछी जाती है, वो रुक्मणी पुनः वैसे ही मर गई, ऐसे करके पंक्ति है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख मिली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी, ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा ये तो। किसकी है? तुलसीदास की। किस रचना से है? बताओ। कवितावली से। ठीक है ना, कवितावली से। रामानंद ये वही है जिनके 12 शिष्य थे। और विट्ठलनाथ की रचना अगर आप ध्यान रखो तो ध्यान रखना, रख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा सकती है।
यमुनाष्टक। कौन सी है? यमुनाष्टक। और इसके अलावा विद्वन मंडल। कौन सा मंडल? विद्वन मंडल। यमुनाष्टक और विद्वन मंडल। सूरदास की किताब को बताइए। सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, जिसमें 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं। और अब मुझे बताओ आप, भ्रमर गीत सार सूर सागर से लिया गया है या साहित्य लहरी से? बताना आप। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता? बताओ। रस खान पहले नहीं आता, ये रीतिकाल के नहीं। देव रीतिकाल के, भिकरदास, पद्माकर सारे रीतिकाल के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये का अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखो आप। जब आदिकाल के गद्य का एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? ये कि आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई? तो वर्ण रत्नाकर थी ना, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। इसके अलावा एक राहुल वेल और था, राहुल वेल। ठीक है। और इसके अलावा एक और है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल और वरुण रत्नाकर, तीनों रचनाएं आदिकाल में गद्य में लिखी गई थी। ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 108, इनमें से कौन सा रचना लक्षण ग्रंथ नहीं? बताओ। कवि कुल कल्पत्रु लक्षण ग्रंथ है ये? ऐसा किसका है? चिंतामणि का। कवि कुल कल्पत्रु किसकी है? चिंतामणि की। जगत विनोद किसकी? पूछ ले तो पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की। बिहारी सतसई ये लक्षण ग्रंथ नहीं है, बिहारी की है। ललित ललाम किसकी है? मतीराम की। किसकी है? मतीराम की। ललित ललाम मतीराम की, कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि की, जगत विनोद पद्माकर की। लेकिन बिहारी सतसई जो बिहारी की है, जो लक्षण ग्रंथ नहीं है। रीतिकाल की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं है। ठीक है। इनमें से घनानंद रचित पंक्ति कौन सी? बताओ। अंग अंग नग जगमती दीप शिका सीधे, ये तो बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की। अंग अंग नग जगमती दीप शिका सीधे, बिहारी की है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, ये भी बिहारी की है। करी की चुराई चाल सिंह की चुराई लंग, ये किसकी? बताओ। ये बेनी बंदीजन की है। किसकी है? बेनी बंदीजन। किसकी? बेनी बंदीजन की। लोग ही लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये किसकी है? ये पूछ ले तो ये है घनानंद की। ठीक है ना। लोग ही लागत कवित बनावत, ये किसकी है? घनानंद की। बाकी दो बिहारी की, एक बेनी बंदीजन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 110 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताओ। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की भिखारिणी, सही बात है। एक इनकी रचना और ध्यान रखना, माँ। भिखारिणी और माँ किसकी है? विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है चंद हसीनों के खतूत, ये बात भी सही है इनकी। भगवती चरण वर्मा की है चित्रलेखा, ये भी सही है। वरदावन लाल वर्मा की वैशाली की नगरवधु, ये गलत है। क्योंकि वैशाली की नगरवधु किसकी है? बताओ बताओ बताओ। चतुर्सेन शास्त्री की। किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री की। चतुर्सेन शास्त्री की है वैशाली की नगरवधु। ठीक है। तो वरदावन लाल वर्मा ने भी कुछ लिखा होगा, तो इन्होंने लिखा था गढ़ कुंडार, गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और मृगनयनी। आप सुन लेना इन्हें, तो लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और मृगनयनी किसकी है? वरदावन लाल वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखो, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? बताओ। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले, हमने एक ट्रिक देखी थी, प्रमाण लेके मोह श्याम मिस्र गिरे हरिना मथुरा में। बताओ बताओ। प्रमाण लेके मोह श्याम, देखो श्याम आ रहा ना, श्यामल तो इसमें है। किसमें? देवी शुक्ल श्यामल मेरा अप्रमाणिक हीरा बोल गया। श्याम श्याम आ गया तो श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। लेकिन शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को क्या कहा था? जाली ग्रंथ कहा था। क्या कहा था? जाली ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने 111 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको सच में लग रहा है कि ये हमें हमारे कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी आपकी तरह फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि देखो, आरबीसी की साइट से आप डाउनलोड करोगे, फिर आंसर की देखोगे, फिर पास वाली चीज़ें देखोगे, उससे क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि मैं ये पेपर एक सोल्व करता हूँ, मुझे भी एक पेपर सोल्व करने में 1 दिन लग जाता है पूरा। क्योंकि देखो एक एक पेज देखना पड़ता है, अभी कहाँ क्या लिख रखा है, कहाँ क्या नहीं लिख रखा है, एक बार पढ़ के ही पढ़ना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि भाई सब चीज़ें सबको याद रहती है, सब चीज़ें किसी को याद नहीं रहती है। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक करें, ठीक है। जैसा भी आपको लग रहा है अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।